श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बोर्ड के जवाब से मची खलबली। तो जी बिल्कुल आप लोग सही सुने, बोर्ड के जवाब से मची खलबली। दरअसल बात यह है कि अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह या फिर कहें सितंबर में कुछ आरटीआई रिप्लाई ऐसे आए हैं जिससे बात करें तो खलबली मचना स्वाभाविक है। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो और आरटीआई रिप्लाई, तो इसको लेकर बात करें तो अभ्यर्थियों में खलबली मचना स्वाभाविक है। चाहे फिर बात करें क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट की बात करें या फिर क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट की बात करें। तो ऐसे में बात कर लेते हैं कि आरटीआई रिप्लाई कहाँ तक उचित है। आरटीआई के जवाब में कई सवाल छिपे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। अब क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले का क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 मार्च 2021 को रिजल्ट आता है, रिजल्ट जारी होता है। उसके बाद 12 विषयों का, उसके बाद उस दिन यह बातें सामने आती है कि क्वालिफाइड ग्रुप में रिजल्ट दिया जाता है। उसके बाद उस दिन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया जाता है, अर्थात कोई उसके बारे में नहीं बताया जाता है। उसके बाद उस दिन कट ऑफ भी जारी नहीं होता है, और ऐसा तभी नहीं होता है जब टीईटी हो एसटीईटी हो, उसी में कट ऑफ जारी नहीं होता है और पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड होते हैं और वैसा ही रिजल्ट आता है। तो वही हुआ, और उस दिन बात करें तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की का आश्वासन भी दिया जाता है। उसके बाद शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव के द्वारा भी इसकी पुष्टि की जाती है कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि उस दिन यह भी होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई लिस्ट जारी नहीं होता है, तो ये भी बातें हैं। उसके बाद आरटीआई रिप्लाई जो होते हैं 12 मार्च के बाद, उसके भी कोई एक तरह से रिप्लाई नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो सूचना संधारित नहीं है, सूचना उपलब्ध नहीं है कितने क्वालिफाइड हैं ये सभी पूछे जाने पर। तो ठीक है, ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं से भी उचित नहीं है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना भी कहीं से उचित नहीं है। अभ्यर्थी जितने भी 12 मार्च को क्वालिफाइड हुए हैं 12 विषयों में, सभी ने अपने सगे संबंधी सभी रिश्तेदारों को बता चुके हैं कि वे क्वालिफाइड हुए हैं और उसकी नौकरी पक्की है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को इस तरह का दंड देना कहीं से भी उचित तो था नहीं, और नौकरी पक्की ऐसे में करना चाहिए क्योंकि विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में रिक्तियों की संख्या भी काफ़ी अधिक देखने को मिल सकती है, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जाएँ, और जो भी विषय हैं और सभी को नौकरी पक्की की जाए। और देखा जाए तो बहुत सारे पद शिक्षकों के खाली हैं, और भी पद सृजित होंगे भी क्योंकि विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो इस तरह से नौकरी पक्की किया जा सकता है। तो ये बातें तो कर लिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं आरटीआई के जवाब में कई सवाल। तो आरटीआई के रिप्लाई में ही कई सवाल छिपे हुए हैं, उसको भी देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं आरटीआई रिप्लाई के बारे में। तो आरटीआई रिप्लाई कहाँ तक उचित है उसको देख लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसे देखें 22 पॉइंट। तो विज्ञापन, मूल विज्ञापन के 22 पॉइंट को देखें, विज्ञापन 2019 के। तो इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि 30 दिनों तक ही यह बातें सही थी, उचित थी। तो यह देख लेते हैं विज्ञापन के अनुसार 12 विषयों का आरटीआई रिप्लाई अप्रैल तक ही उचित था, जैसा कि 30% अभ्यर्थियों ने इसमें सहमति जाहिर की है, उचित था। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि अब आरटीआई रिप्लाई का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार शिक्षा विभाग के अनुसार सभी क्वालिफाइड ही हैं, चाहे आप बोर्ड के मेरिट लिस्ट टॉपर लिस्ट में हैं या फिर नहीं हैं। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये बातें शिक्षा विभाग की तरफ से जो 26 जून का जो लेटर है उसमें भी यह बातें स्पष्ट की गई थी। 26 जून का लेटर आदेश में भी, उसमें बिहार की बात करें तो बोर्ड के जो परीक्षा नियंत्रक विविध थे वो भी शामिल हुए थे अनुशंसा के लिए, कमेटी की अनुशंसा में। तो इस तरह से लेटर के लिए, तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि, और उसके अलावा बात करें तो बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी यह बातें स्पष्ट की गई थी कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए पात्र हैं। तो ये सभी बातें, अवसर मिलेगा सभी को, तो ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो इसीलिए आरटीआई रिप्लाई का अब कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ दिखाया जा रहा है। तो वही बातें अब देख लेते हैं, इसमें से ही स्पष्ट हो जाएगा।
तो बोर्ड बहुत से अभ्यर्थियों का, तो ये नहीं बात करेंगे क्या, यहाँ देख लेते हैं सबसे नीचे, अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना, भावनाओं को ठेस पहुँचाना कहीं से भी उचित नहीं है। उसका आगे देख लेते हैं कि क्या गरीब अभ्यर्थियों का आरटीआई रिप्लाई बोर्ड नहीं करती, इस पर भी नहीं बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि, तो ये सभी बातें आप लोग देख लिए होंगे। उसको आगे देख लेते हैं, इसमें भी वही बात है। अब आरटीआई रिप्लाई विज्ञापन के अनुसार उचित नहीं है, अब करने से क्या होगा। तो जी बिल्कुल यह भी बातें सामने आती हैं। जिस समय में आरटीआई रिप्लाई करना चाहिए था उस समय सूचना उपलब्ध नहीं है, तो ये भी बातें सामने आती हैं। तो वही बात है। तो इस तरह से कई सवाल उठते हैं कि अब आरटीआई रिप्लाई क्यों किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। और बोर्ड के मेंबर भी शामिल थे उस दिन जो कमेटी की अनुशंसा हुई थी, उसके बाद जो निर्णय आया था 26 जून का, तो बोर्ड के भी मेंबर शामिल थे, परीक्षा नियंत्रक विविध। तो इस तरह से समझ सकते हैं तो क्यों अब सामने आ रही है और इतने दिन से सूचना उपलब्ध नहीं है, जैसे कि पूछा गया था कितने क्वालिफाइड हैं, ये सभी बातें। तो यह तो क्वेश्चन तो बनता ही है बोर्ड के लिए भी। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि, और क्योंकि विज्ञापन में दिया गया है 30 दिनों के अंदर ही प्राप्त किया जा सकेगा, तो 30 दिनों के अंदर नहीं किया गया तो बात ख़त्म है। तो अब क्या मतलब बनता है, 30 दिन के अंदर नहीं किया गया था आरटीआई रिप्लाई, 12 मार्च को रिजल्ट आया तो अपील तक कर दिया जाना चाहिए था। इस अनुसार से आरटीआई रिप्लाई सभी संतुष्ट हो जाते हैं, अभी ऐसा कोई बात नहीं उठता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नौकरी पक्की होनी चाहिए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की। अब बोर्ड के आरटीआई रिप्लाई से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यह विज्ञापन के अनुसार भी उचित नहीं है। तो यही बातें निकल कर सामने आती हैं। बोर्ड को अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, बोर्ड को अभ्यर्थियों को अंधकार में रखने वाली बात अब नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि बोर्ड को थोड़ा इन सभी बातों पर भी, अभ्यर्थियों के बारे में भी सोचना चाहिए, और आरटीआई रिप्लाई का अब तो कोई मतलब नहीं बनता है। इतना ही कहेंगे। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम भी।